दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और बताइए कितना नीचे स्तर तक वो रिपोर्ट रखती है। आज धनबाद और गिरिडीह का माहौल अगर बदला है, सुने धनबाद, सुने क्या मैंने, धनबाद में फर्स्ट टाइम किसी धनबाद की खतियानी को टिकट दिया गया। खैर उनसे जीत हार अलग विषय है, और विचारधारा हमारा मेल ना खाना अलग विषय है, लेकिन फिलहाल एक चीज जो सामने आई है, तो इसका मतलब यह है कि एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ग्राउंड में रिपोर्ट रख रही है कि झारखंड में एक नौजवानों का एक जत्था आंदोलन कर रहा है। ये रिपोर्ट सारा दिल्ली पहुंचा हुआ है। हाँ, बकायदा जयराम महतो का नाम पार्टी रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में गए थे। पार्टियों से बात होती है, ऐसा नहीं है कि जो भी बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग हैं मिलते हैं, कभी खुले ग्राउंड में मिलते हैं, कभी सड़क के किनारे सुनसान जगह मिलते हैं। जो है सो है भाई, मिलने से क्यों परहेज। मेरा एक कहना है कि मिलने में देखिए, एक होता है ना किसी को प्रस्ताव करना। भैया जैसे कि छोटे से हम लोग युवा अवस्था में अगर कोई आपको प्रस्ताव करता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, तो सुन लीजिए, प्रस्ताव को अस्वीकार करना आपका काम है। तो ठीक उसी प्रकार कोई अगर हमें प्रस्ताव करता है कि फलाना दल के एक राजनेता है, आपसे मिलना चाहते हैं, हमें कोई एटीट्यूड नहीं है, हमें कोई इग्नोरेंस नहीं है, मिलेंगे भैया, लेकिन क्यों नहीं मिलेंगे। तो लेकिन हाँ, शर्त है कि भाई चूंकि अगर आपके साथ लोग जानेंगे तो गलत सोचेंगे, इसलिए कभी सुनसान जगहों पर मिल लेते हैं क्योंकि उनका प्रस्ताव रहता है। बाकी अस्वीकार करना स्वीकार करना मेरा काम है, और मेरी विवेक मेरी बुद्धि अच्छा कार्य कर रही है। मैं जो लोग करोड़ों लोग मुझ पर उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो हार जीत से ऊपर की उम्मीद है। वो हमें जो जीत हार के लिए नहीं लाई है, एक व्यवस्था में बदलाव के लिए मेरे साथ चलते रखते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, नो डाउट दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आज उनका जो कार्यशैली है वह ले देकर कैपिटलिज्म पर टिक गई है। आप देखिए, छत्तीसगढ़, उनका बाकी राज्यों में टारगेट नहीं था कि राज्यों को जीतना है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ जीतना चाहती थी। छत्तीसगढ़ इसलिए जीतना चाहती थी कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नहीं, वहां माननीय अडानी जी को हसदेव का जंगल लेना था। सुविधा हो गई। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको ऐसे नौजवान उन चीजों को थॉट ला सकते हैं जो फिलोसफी को समझते हैं। आज हम झारखंड बैठे हैं, मैंने हसदेव को गया नहीं, हसदेव को देखा नहीं हूं, लेकिन मेरी फिलोसफी कहती है कि छत्तीसगढ़ जितना इसीलिए नेसेसरी था कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नहीं, माननीय अडानी साहब को हसदेव का जंगल लेने में सुविधा हो, असुविधा ना हो, इसलिए। दूसरा बात, अभी देखिए बड़का गांव की क्या स्थिति है, वहां डायरेक्ट अडानी का इंटरफेयर है। तो भारतीय जनता पार्टी वहां बड़का गांव के लोगों के साथ कार्य करवा रही है। ये लोकतांत्रिक देश के लिए भारतीय जनता पार्टी के ही नौजवान कहते हैं, जो थोड़ा सा प्रैक्टिकली हैं, जो थोड़ा सा चीजों को समझते हैं, और जो लोकतंत्र की मर्यादाओं को, मूल्यों को भी समझते हैं, जो हार जीत से परे हैं, जो आलोचना विवेचना से परे हैं, वे लोग समझते हैं। और बिल्कुल ये ऐसा लोकतंत्र का तस्वीर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो आप देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखिए, उनका एक आपको नागार्जुन की एक कविता आपको याद होगी, जब उनके प्रधानमंत्री ने उनके जन्मदिन पर गाया था कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी जी को माने शीश नवाने जाते हैं, गांधी जी की समाधि पर फूल चढ़ाने जाते हैं। बताइए, 25 साल का नौजवान देश के प्रथम प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर कह रहा है कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी जी को फूल चढ़ाने जाते हैं, और वो सुन रहे हैं। क्योंकि ये लोकतंत्र है, आपको जनता की आलोचनाओं को सुनना होगा, कवि, साहित्यकार, प्रेस की आलोचनाओं को सुनना होगा। लेकिन वर्तमान में बताइए, कहाँ कवि का काम विपक्ष में होना, प्रेस का काम विपक्ष में होना, मीडिया का काम विपक्ष का होता है कि सरकार की जो नीतियां हैं, जिनके माध्यम से चुनाव जीती हैं, उनको उजागर करना, उन पर डिबेट करना कि आपने अभी तक ये काम पूरा नहीं किया है, सरकार को मतलब होश में रखना, ये काम होता है मीडिया का। लेकिन अभी देखिए, मीडिया आज तक देश के प्रधानमंत्री एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, और अगर कोई प्रेस जाते हैं तो अक्षय कुमार साहब जाते हैं, जाके पूछते हैं आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। खैर, ये उनका अपना विषय है। लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती नहीं है। अभी तो मुझे कभी कभी डाउट भी होता है कि भाई इंडिया का स्पेलिंग INDI ही है, फिर ADANI हो चुका है। जिस प्रकार से आप एक व्यक्ति को सारी चीजों को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक व्यक्ति के अधीन सारी चीजों को कर रहे हैं, अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया है, लेकिन फिर भी पूरा देश खामोश है, तो समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को मतलब किस हद तक इन्होंने एक ब्रेन वॉश में तब्दील कर दिया है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर देश चुप है, हंसदेव जंगल कटने पे देश चुप है, मणिपुर के मामले में देश चुप है। तो मेरा मानना है कि जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं, अरे भाई कम से कम सवाल तो कीजिए कि सर आप ये गलत कर रहे हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि आप उनका समर्थन ना करें, हम थोड़ी करें कि आप उनके जगह किसी और का समर्थन कर दें। अरे भाई, आप जिनके भी समर्थक हैं, सीधी बात है, आप अगर पति पत्नी दोनों का प्रगाढ़ प्रेम होता है, लेकिन अगर त्रुटि होती है तो पत्नी पति को कहेगा, पति पत्नी को कहेगा कि भाई ये गलती है। लेकिन उसी प्रकार हम कह रहे हैं, आप उनसे ही प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बार कहिए तो सर ये गलत कर रहे हैं। आप अपने विधायक की चिट्ठी तो लिखिए कि ये पार्टी गलत कर रही है, अपने सांसद की चिट्ठी तो लिखिए कि आप ये गलत कर रहे हैं। बस यही लोकतंत्र है
कि गलत को गलत बोलना, लेकिन यहाँ